अगर कभी मन टूटा हो या जिंदगी में घना अंधेरा महसूस हो, तो आज हम जिन स्रोतों पर बात करने जा रहे हैं वो शायद एक मरहम का काम करें। हमारे पास टेक्स्ट नाम के एक स्रोत से कुछ अंश हैं जिन्हें शिव पुराण के 5वें पाठ के रहस्य के तौर पर पेश किया गया है। और ये दिलचस्प है कि इसे एक बहुत ही आधुनिक सोशल मीडिया के अंदाज में पेश किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये पाठ दुख और निराशा के पलों में सहारा देने के लिए कौन से विचार देता है, और ये भी कि जब सदियों पुराने ज्ञान को आज के डिजिटल दौर में पेश करते हैं तो क्या उसका मतलब बदल जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो ये ज्ञान को सब तक पहुंचाता है, आसान बनाता है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये छोटे छोटे वीडियोस और पोस्ट्स में जो संदेश हैं वो उस गहराई को बनाए रख पाते हैं जो इन ग्रंथों में होती है। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्रोत सिर्फ सतही तौर पर शांति देता है या सच में जीवन की मुश्किलों से जूझने का कोई गहरा रास्ता सुझाता है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। स्रोत की शुरुआत वो इस विचार से होती है कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि चेतना है। हाँ, चेतना है, मौन है और करुणा है। और इसके फौरन बाद स्रोत सीधे उस मुद्दे पर आता है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं, कष्ट। कष्ट, बिल्कुल। इसमें कहा गया है कि जीवन में आने वाला हर कष्ट हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। ये एक बहुत प्रचलित विचार है, लेकिन अक्सर सुनने में अच्छा लगता है, मानने में नहीं। और यहीं पर वो नजरिए का सवाल आता है। आमतौर पर हम कष्ट को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, एक बाधा। हाँ, एक बाधा जिसे बस हटाना है। लेकिन ये स्रोत उसे एक शिक्षक की भूमिका दे रहा है। ये कह रहा है कि पीड़ा का कोई मतलब है, उसका एक मकसद है, आपको तराशना। ये विचार के जब सब साथ छोड़ दें और मन टूट जाए तब भी शिव मौन में भी साथ होते हैं। ये अकेलेपन की उस डरावनी भावना को एक आध्यात्मिक एकांत में बदल देता है। अच्छा, ये पीड़ा को एक अर्थ देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जो हमें एक विक्टिम बनने की मानसिकता से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, जब कोई इंसान सच में बहुत गहरे दुख में हो, मान लीजिए नौकरी चली गई हो या कोई रिश्ता टूट गया हो, तो क्या उसे ये कहना कि ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, एक तरह की वो जो कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, वो नहीं है? क्या ये उसके असली दर्द को कम आंकना नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है और यहाँ हमें बारीकी से समझना होगा। स्रोत का उद्देश्य शायद ये नहीं है कि दर्द के पहले ही पल में ये दर्शन लागू कर दिया जाए। अच्छा, उस समय तो सहानुभूति और सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब वो शुरुआती सदमा गुजर जाता है और व्यक्ति उस पीड़ा के साथ जीना सीख रहा होता है, तब ये दृष्टिकोण एक दिशा दे सकता है। बाद के लिए। हाँ, ये दर्द को नकार नहीं रहा बल्कि इसे एक बड़ा कैनवस दे रहा है। ये कह रहा है कि आपकी कहानी इस एक दुखद अध्याय पर खत्म नहीं होती। ये तो उस कहानी का एक जरूरी मोड़ है जो आपको नायक बनाएगा। ये तत्काल राहत के लिए नहीं है बल्कि लंबे समय में उभरने की प्रक्रिया के लिए एक मानसिक उपकरण है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो एक तरह से ये भविष्य के लिए एक उम्मीद है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वही असल में शिव के मार्ग पर चलता है। यह स्वीकार शब्द भी बहुत भारी है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है हम लड़ना छोड़ दें? नहीं, यहाँ स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका मतलब है यथार्थ को पहचानना, ये समझना कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और उनसे लगातार लड़ने में हम बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जैसे नदी के बहाव के उल्टे तैरना। बिल्कुल वही। स्वीकृति का अर्थ है बहाव को समझना और फिर अपनी नाव को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना। ये लड़ना छोड़ना नहीं बल्कि सही लड़ाई चुनना है। और शायद इसी भीतरी शांति को पाने के लिए स्रोत महादेव का उदाहरण देता है, जिन्होंने सब कुछ, घर, धन, वैभव, सब त्याग दिया, फिर भी वे पूर्ण हैं, कैलाश के स्वामी हैं। सही बात है। स्रोत के अनुसार उनका असली धन शांति है, उनकी शक्ति मौन है और उनका अस्त्र करुणा है। ये आज की दुनिया की भागदौड़ के तो बिल्कुल ही विपरीत है। बिल्कुल। ये आधुनिक मनोविज्ञान के हेडोनिक ट्रेडमिल के सिद्धांत पर सीधी चोट है। हम सोचते हैं कि एक प्रमोशन या एक नई कार, हाँ, एक नया रिश्ता हमें स्थायी खुशी देगा, लेकिन जैसे ही वो मिलता है हम वापस अपनी पुरानी खुशी के स्तर पर आ जाते हैं और अगली चीज के पीछे भागने लगते हैं। सही।
स्रोत इस बाहरी दौड़ को रोककर भीतर देखने की बात करता है और इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी देता है। अच्छा, क्या है वो? 3 चीजें छोड़ने को कहा गया है: शिकायत करना, तुलना करना और अपेक्षा रखना। ये फॉर्मूला सुनने में जितना सीधा है, अमल में लाना उतना ही मुश्किल लगता है। शिकायत करना तो वो तो हमारी आदत बन चुका है। सही बात है। और तुलना सोशल मीडिया के इस दौर में तो सांस लेने जैसी है। हम हर पल खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं। बिल्कुल। और अपेक्षाएं, उनके बिना तो कोई रिश्ता या कोई लक्ष्य कैसे बन सकता है? मतलब क्या अपेक्षाओं को पूरी तरह छोड़ देना हमें लक्ष्यहीन और उदासीन नहीं बना देगा? यहीं पर स्रोत की गहराई सामने आती है। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। शिकायत करना हमें हमेशा एक पीड़ित की भूमिका में रखता है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपनी शक्ति किसी और को या हालात को सौंप देते हैं। इसे छोड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। अच्छा। तुलना तो जहर की तरह है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी यात्रा के पहले किलोमीटर की तुलना किसी और के 20वें किलोमीटर से कर रहा हो। सोशल मीडिया हमें सबकी जीत दिखाता है, किसी का संघर्ष नहीं। सही बात है। तो वे इसे छोड़ने का मतलब है अपनी अनूठी यात्रा का सम्मान करना। और अपेक्षा, उसका क्या करें? आपका सवाल बिल्कुल सही था। अपेक्षा को पूरी तरह छोड़ देना शायद संभव नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं। यहाँ शायद स्रोत अनासक्त अपेक्षाओं की बात कर रहा है, जिसे हम आकांक्षा कह सकते हैं। अनासक्त अपेक्षा मतलब आप लक्ष्य बनाएं, पूरी मेहनत करें, लेकिन परिणाम से खुद को ना बांधें। मनोविज्ञान में इसे प्रोसेस फोकस्ड बनाम आउटकम फोकस्ड होना कहते हैं। अच्छा, प्रक्रिया पर ध्यान देना। हाँ, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो विफलता का डर और निराशा हमें घेर लेती है। तो अपेक्षा छोड़ना उदासीनता नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता है, परिणाम के बोझ से स्वतंत्रता। ये तो मन की पूरी कार्यप्रणाली को बदलने जैसा है। और स्रोत सिर्फ दर्शन की बात नहीं करता, बल्कि बेचैनी के पलों के लिए एक व्यवहारिक तकनीक भी बताता है। आंख बंद करो, श्वास को महसूस करो और शिव का स्मरण करो। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का उल्लेख है। हाँ, जिसे व्यक्ति के केंद्र तक ले जाने वाला बताया गया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी बताता है कि इन पंक्तियों को पढ़ा कैसे जाना चाहिए, बहुत धीरे, शांत और भक्ति भाव से। और ये निर्देश ही अपने आप में एक तकनीक है। ये हमें सीधे माइंडफुलनेस और ध्यान की दुनिया में ले आता है। अच्छा। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना आज तनाव कम करने की एक प्रमाणित वैज्ञानिक तकनीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। स्रोत उसे भक्ति के साथ जोड़ रहा है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जप केवल कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। इसे जब धीरे धीरे और श्रद्धा से बोला जाता है तो इसकी ध्वनि की तरंगें और श्वास का लयबद्ध होना हमारे भटकते हुए मन के लिए एक एंकर का काम करता है। एक एंकर? हाँ, ये ध्वनि और श्वास का मेल मन को शांत करने की एक बहुत प्राचीन और शक्तिशाली प्रक्रिया है। स्रोत में ये भी दावा है कि नियमित नाम जप से भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव लगता है। तो क्या ये आस्था एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा है, मतलब एक प्लेसिबो इफेक्ट, या स्रोत का दावा है कि इसका कोई आध्यात्मिक वास्तविक प्रभाव भी है? स्रोत इसे निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विश्वास का जो तंत्र है वो बहुत शक्तिशाली होता है। कैसे? भय भविष्य की अनिश्चितता से पैदा होता है। विश्वास उस अनिश्चितता में एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये आश्वासन कि महादेव परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, ये इंसान को महसूस कराता है कि वो इस संघर्ष में अकेला नहीं है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक शक्ति कहें या अपने ही अवचेतन मन की शक्ति, परिणाम वही है। व्यक्ति को संकट से लड़ने की हिम्मत मिलती है। यह उम्मीद की उस लौ को जलाए रखता है जो किसी भी अंधेरे से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है। स्रोत में यह आश्वासन बहुत शक्तिशाली छवियों के साथ दिया गया है। जैसे अगर आज जीवन कठिन लग रहा है तो समझो महादेव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर रास्ते बंद लग रहे हैं तो समझो शिव नया द्वार खोल रहे हैं। ये भाषा बहुत ही प्रेरक है। हाँ, और ये नियतिवाद नहीं है जहाँ सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। बल्कि ये एक आशावादी दृष्टिकोण है
जो कहता है कि हर चुनौती में विकास का एक अवसर छिपा है। रास्ते बंद लगना एक बहुत आम मानवीय अनुभव है, जहाँ लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा। उस क्षण में ये विचार कि शिव नया द्वार खोल रहे हैं एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति दे सकता है। ये हमें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, हार मानने के लिए नहीं। तो ये ठहराव को एक परिवर्तन की शुरुआत के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? स्रोत के अनुसार शिव पुराण के इस 5वें पाठ का सार 3 शब्दों में है: धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। ये सिर्फ बैठकर इंतजार करने का दर्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गीता के कर्म योग के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है। फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। अच्छा। ये तीनों मिलकर जीवन का एक बहुत संतुलित ढांचा बनाते हैं। धैर्य आपको वर्तमान के उतार चढ़ाव में शांत रखता है। विश्वास आपको भविष्य के लिए आशावान बनाता है। ये यकीन दिलाता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और कर्म आपको अपनी भूमिका निभाने और अपने जीवन को आकार देने की शक्ति देता है। ये निष्क्रियता का नहीं, बल्कि सचेत और शांत होकर काम करने का दर्शन है। और अंत में जो पंक्ति है, शिव सब देख रहे हैं, वो एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही का भाव भी लाती है कि आपके कर्मों को देखा जा रहा है। और ये सब हम तक एक ऐसे फॉर्मेट में पहुंच रहा है जो, अगर आप शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए या कमेंट में हर हर महादेव लिखिए जैसी बातें कहता है। हमने शुरू में इस पर सवाल उठाया था। इस पूरी चर्चा के बाद आप इसे कैसे देखती हैं? इस चर्चा के बाद मेरा दृष्टिकोण ये है कि माध्यम चाहे कोई भी हो, अगर संदेश में गहराई है और वो किसी को शांति या दिशा दे सकता है तो उसका मूल्य है। हो सकता है कि हर कोई इन संदेशों की गहराई में ना जाए, लेकिन अगर कुछ लोग भी इसे सुनकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं तो ये माध्यम अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। अच्छा। हर हर महादेव लिखने का जो आग्रह है वो एक डिजिटल समुदाय बनाने की कोशिश है, जहां लोग महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं जो ऐसा मानते हैं। यह एक वर्चुअल सत्संग जैसा है जो आज के समय की एक जरूरत भी है। आज की ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। स्रोत कहता है कि भीतरी सुख के लिए शिकारत, तुलना और अपेक्षा को छोड़ना होगा। पर क्या आज की दुनिया में, जहां महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और आत्म सुधार पर इतना जोर है, क्या तुलना और अपेक्षा को पूरी तरह छोड़े बिना पेशेवर या व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना संभव है? या फिर क्या हमें आधुनिक सफलता और भीतरी शांति के बीच किसी एक को चुनना होगा?